नमस्कार, मैं आशीष राठौर। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने क्यों माफ़ी मांगी है ये बताऊंगा आपको, लेकिन जिस तरीके से आर्यन खान केस में एक बड़ी अपडेट अभी जो निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या गुहार लगाई है आर्यन खान की तरफ से, ये बात करेंगे आगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल हेड हैं, उनके फैमिली के ऊपर जिस तरीके से एनसीपी के नेता नवाब मलिक जो आरोप पे आरोप लगा रहे थे, उस पर क्यों माफ़ी मांगी है नवाब मलिक ने, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और बताएं आपको कि सारी जो हैकरी है वो नवाब मलिक की यहाँ पे निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि ये खुद भयभीत है, क्योंकि बीजेपी विपक्ष के नेता जिस तरीके से इनके ऊपर जिस तरीके से खुलासे कर रहे हैं कि बड़े बड़े आतंकवाद से जो बम विस्फोटक में जिनका नाम है उनसे इन्होंने फर्जी तरीके से जमीन ली और ये भंगार वाला 3000 करोड़ का कैसे मालिक बन गया, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से क्रूज ड्रग्स पार्टी को एक्सपोज करने वाले समीर वानखेड़े जी ने कितने ही ईमानदारी से इस केस को अपने हाथ में लिया और किस तरीके से पूरे ड्रग्स माफियाओं को, इंटरनेशनल कनेक्शन को किस तरीके से खत्म करने के लिए इन्होंने दिन और रात एक कर दी। लेकिन इसी बीच में अपनी पब्लिसिटी और फेम को कमाने के लिए नवाब मलिक जिस तरीके से क्रांति रेडकर जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है उनके ऊपर और समीर वानखेड़े के ऊपर जिस तरीके से आरोप पे आरोप और प्रत्यारोप जिस तरीके से लगा रहे थे अपने आप को फेम दिलवाने के लिए और इस देश में थोड़ा सा नाम कमाने के लिए, लेकिन ये फेम और ये नाम किस काम का, जिस तरीके से इनके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट से जिस तरीके से बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है और अब जो खबर निकल करके सामने आ रहा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। यहां पे उन्होंने माफी इसलिए मांगी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि आप बिना प्रूफ के आपत्तिजनक टिप्पणियां जो है वो वानखेड़े परिवार पे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने हाईकोर्ट की बात को ना मानते हुए इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां करी, उनके खिलाफ साजिश करी, तो यहां पर उनको बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से माफी मांगनी पड़ी है। ये अभी की सबसे ब्रेकिंग और लेटेस्ट खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी एनसीपी नेता नवाब मलिक जिस तरीके से ये भी कहते हैं कि जो समीर वानखेड़े हैं वो मुस्लिम परिवार से हैं और इन्होंने जॉब को लेने के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा करके सरकारी नौकरी ली, इसलिए ये फर्जीवाड़े करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट से रीचेक होता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है, तो ये निकल करके सामने आता है कि नवाब मलिक जो हैं वो फर्जी तरीके से ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा करके इनको पूरी तरीके से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूछताछ में यह निकल करके सामने आता है कि नवाब मलिक ये कहते हैं कि मुझे कोई भी पर्सनली किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं एक एनसीपी नेता होने के साथ साथ एक कार्यकर्ता भी हूं और पब्लिक की सेवा भी करता हूं, इसलिए मैंने एक आवाज उठाई। अगर ये पब्लिक की सेवा करते हैं तो महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं, इनके लिए ये कुछ नहीं बोलते हैं और अभी तक तो ऐसा कोई भी खबर नहीं आया है। लेकिन अब आपको इससे भी बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे क्रांति रेडकर और समीर वानखेड़े जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बार से गुहार लगाई है और फिर एक बार बड़ा जो ऐलान किया है वो ये किया है कि बहुत सारे ऐसे गूगल प्लेटफॉर्म और बहुत सारे ऐसे फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके खिलाफ जिस तरीके से साजिश चल रही है, जिस तरीके से उनको डिफेम करने के लिए प्रोपोगेंडाए चलाए जा रहे हैं, उनके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है और कहा गया है कि हमारे लिए जो भी गलत तरीके से मैसेज को स्प्रेड किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। तो यहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट जो है 17 दिसंबर को इस फैसले पे सुनवाई होगी और आपको यह भी मैं बता दूं कि नवाब मलिक जिस तरीके से अब बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं और गिरगिरा रहे हैं कि जिस तरीके से उनके ऊपर अब मानहानि के भी तो केस बड़े बड़े हो चुके हैं। मोहित कंबोज जो कि बीजेपी नेता है, उन्होंने करोड़ों के मानहानि केस किए, देवेंद्र फडणवीस जी के तरफ से भी मानहानि केस किए गए हैं, फिर क्रांति रेडकर जी के तरफ से मानहानि केस किए गए हैं। तो चारों तरफ से नवाब मलिक जो है वो मानहानि केस में पूरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में नवाब मलिक अपने आप को इन सारे केसेस से
से बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो मामला है और जो नियम है उसके तहत ये जा भी सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप सिद्ध हो रहा है ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और जिस तरीके से ये अपने आप को थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए, फेम के लिए जो ये मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये बातें कहते हैं, उसके लिए इनको पूरे तथ्य और पूरे फैक्ट्स, सबूतों पे बात करने की जरूरत है। क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में जाने के बाद इनके सारे सबूत जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत ही साबित होते हैं। लेकिन उसके बाद आपको बताऊं कि किस तरीके से फेमस होते हैं ये वसूली कांड में, किस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया था समीर वानखेड़े जी के ऊपर कि 25 करोड़ रुपए इन्होंने क्रूज ड्रग्स केस पार्टी से वसूलने की कोशिश करी। इसकी मुंबई एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एनसीबी की भी विजिलेंस टीम, एसआईटी टीम पूरी तरीके से गठन करी गई, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हाल में ही बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने अपने ट्विटर मीडिया हैंडल पे ये बात कही थी कि क्या हुआ नवाब मलिक जी, जो आपने अनुमान लगाया था, जो आपने आरोप लगाया था आपकी मुंबई एसआईटी टीम का, क्या है 25 करोड़ के वसूली का सच जो आप खुलासा करने वाले थे कि समीर वानखेड़े जी ने यह पूरा साजिश रचा था कि इनको 25 करोड़ रुपए चाहिए। हालांकि इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खैर, वसूली कांड का तो अपना इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी इसी बीच में जो सबसे बड़ा जो नाम आया था वो ये आया था कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान इसमें पूरी तरीके से फंसता हुआ दिखा था। लेकिन जिस तरीके से हर शुक्रवार को इनको एनसीबी के दफ्तर में जाना पड़ता है, तो अब कहीं ना कहीं अब इन्होंने पूरी तरीके से अपील करनी शुरू कर दी है, इनके वकील ने, और उन्होंने खुद ये अपील करी है कि ये मामला जो है वो मुंबई का नहीं है, ये दिल्ली का है। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई हुई थी, वहीं से जमानत मिली थी, तो मैं क्यों हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर जाता हूं। इस पे थोड़ी सी ढील दी जाए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मीडिया होते हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए होता है। हम जाते हैं वहां पे तो हमें बहुत ही अलग तरह का एम्बैरेसिंग फीलिंग होता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हर सप्ताह जाकर के वहां पे हम हाजिरी दें, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा सा अपमानजनक है। और कहीं ना कहीं हम तो अभी मुंबई में ही हैं, और इस तरह की जो हमारे ऊपर आरोप लगे गए हैं वो कहीं ना कहीं इतना कम अमाउंट में हमारे पास ड्रग्स मिला है, इस पे कहीं ना कहीं हमें एनसीबी दफ्तर में हाजिरी पे कहीं ना कहीं ढील दी जानी चाहिए। तो इस पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना, और उसके बाद अब जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि अगले सप्ताह इसकी सुनवाई हो सकती है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आता है। क्या फिर से आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्या परेड करने पड़ेगा? ये सिर्फ उनका ही बात नहीं, आर्यन खान की, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुनमुन धनेचा हैं, चाहे वो अरबाज मर्चेंट हैं, उन सारे लोगों को हर शुक्रवार को वहां पर जाकर के हाजिरी देनी पड़ती है। और इसलिए देना पड़ता है कि कहीं ना कहीं एनसीबी को लगता है कि ये सारे लोग सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, कहीं ये सारे लोग मिलकर के कहीं आउट ऑफ इंडिया ना चले जाएं। इंटरनेशनल कनेक्शन जिस तरीके से सामने आ रहा है, उन सारे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन का जिस तरीके से पूरा इसमें खेल सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ तो ना हो जाए। तो इसके लिए पूरी तरीके से एनसीबी जो है वो अभी भी एक्टिव है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते।